Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our paper 1 that is unit higher education system जो कि आप डेली सुनते ही हो, हायर एजुकेशन सिस्टम है हमारे पेपर 1 की। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, बस हमें अपना स्टैटिक पोर्शन लिखना पड़ता है और उसे एटलीस्ट इन पर डे में हमें रोज़ उसको 15 मिनट्स देने पड़ते हैं ताकि वो हमें हमेशा याद रहे। मतलब जस्ट हमें रोज़ उसको रिवाइज़ करना पड़ता है कि नहीं। तो डेली रिवाइज़ करने से स्टैटिक पोर्शन क्या होता है कि वो हमें रिमाइंड रहता है, क्योंकि हमारे जो एनटीए के एग्ज़ाम्स होते हैं वो एमसीक्यूज़ टाइप होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें वो अगर हमने ऑलरेडी अच्छे से रिवाइज़ किया है तो हम उसमें से ऑप्शन वाइज टिक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारी हायर एजुकेशन की यूनिट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पोर्टल्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। कौन कौन से इनिशिएटिव्स थे और पोर्टल्स थे जो हमारे अभी रिसेंटली हायर एजुकेशन सिस्टम को दिए गए थे। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स हैं, ये तो इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स है क्योंकि ये वो 100% श्योर टॉपिक है जहाँ से आपको 1-2 नंबर आपके पक्के हैं। क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम का हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, बट हर स्ट्रीम को एक क्वेश्चन ये डिजिटल इनिशिएटिव और जो इम्पोर्टेंट पोर्टल्स है यहाँ से डायरेक्टली आपको 2 नंबर आते। सो फ्रेंड्स, हमने वही सारे टॉपिक्स कवर किए हायर एजुकेशन के जहाँ से हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे तो हम पूरी बुक स्टडी कर सकते हैं, बट ऐसे बहुत सारे टीचर्स पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते, बट दे ओनली फोकस जो लास्ट के 15 या 1 मंथ रहते, तो वो सारे वापस घूम फिर के वही उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते जहाँ से डायरेक्टली एनटीए बार बार उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछते। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर की। जो सबसे पहले हमारा NIRF, इसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इनमें हमें ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं करना है, जस्ट कुछ स्टैटिक पोर्शन है वो हमें नोट डाउन करना है। तो NIRF कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। और नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क ये कब एक्सेप्टेड हुआ था? लॉन्च्ड बाय हॉनरेबल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन 29 सितंबर 2015 में। तो इतना याद रखना किसने किया था, 29 सितंबर 2015 को ये लॉन्च हुआ था। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? द ऑर्गेनाइजेशन आउटलाइट्स ए मेथड टू रैंक द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज एंड यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्रीज। मतलब रैंकिंग है यहाँ पे, कुछ तो रैंकिंग है। तो आप इसमें से जो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना, तो इट इज़ रिलेटेड व्हाट, हम निमोनिक बना सकते हैं कि किससे रिलेटेड, हमारा रैंकिंग से। तो रैंकिंग है, कुछ रैंकिंग्स देना पड़ता है। तो रैंकिंग हम किससे रिलेटेड करेंगे? हमारी यूनिवर्सिटी से, स्कूल्स, कॉलेजेस से, हायर एजुकेशन से रिलेटेड। तो और ये कब आया था हमारा? 29 सितंबर 2015 को। ये देयर वर नो चेंजेस इन द मेन रैंकिंग पैरामीटर्स रैंकिंग 2000। इसमें जो स्टैटिक पोर्शन है वही करने। NIRF रैंकिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं विच इज़ अवेलेबल, जो इस वेबसाइट पे हमें मिलते हैं, वो डिटेल्स में हमें बताते सारे। और इसमें मेमोराइज ऑल इंपॉर्टेंट रैंकिंग फ्रॉम ऑब एबव लिंक एंड रिवाइज थोरोली। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को कौन सी रैंकिंग दी गई है, तो ये कौन सी कितने लेवल पे है, उसका कितना अचीवमेंट्स है, कितना वो एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में उसने मुकाम हासिल किया। तो एवरीथिंग इज मेंशन इन व्हाट, NIRF। तो ये तो था हमारा। इसमें बस इतना ही याद रखना कि NIRF 29 सितंबर 2015 एंड इट इज़ रिलेटेड विद द रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। नेक्स्ट इज अवर इम्प्रिंट। इम्प्रिंट सबसे पहले टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखो। प्रिंट से क्या होता है? अपनी टेक्नोलॉजी। तो इम्प्रिंट, इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। प्रिंट जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, तो हमें ये डायरेक्टली ये बनाना कि इम्प्रिंट। और हाँ, यहाँ से आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे हमें इसके फुल फॉर्म बताने रहते हैं। NIRF जो मैच द फॉलोइंग है उनके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इम्प्रिंट क्या होता है? इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। T फॉर टेक्नोलॉजी, I फॉर रिसर्च, नो इनोवेशन,
R फॉर रिसर्च और I एम फॉर इम्पैक्टिंग। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या बताता है, ए स्टूडेंट कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। इम्प्रिंट MHRD सपोर्टेड पेन IIT प्लस IISC's joint initiative to address the major challenges। क्यों किया गया था, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद what टेक्नोलॉजी, सो इट इज़ रिलेटेड विथ इंजीनियरिंग। Major challenges of engineering and science that India should address, overcome and empower the nation for the inclusive growth and self-reliance। मतलब क्यों चाहिए था इनको, साइंस दैट इंडिया शुड एड्रेस, ओवरकम एंड एम्पावर द नेशन फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस। खुद इंडिया में इतना हो कि इंडिया खुद के दम पे आगे बढ़े, सेल्फ ग्रोथ हो, रिलायंस हो, मतलब खुद की न्यू टेक्नोलॉजीज हो, नॉट टू डिपेंड ऑन द अदर नेशंस, इट कैन डू विथ हिमसेल्फ। वो खुद के लिए उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो कि वो खुद ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर 142 इम्प्रिंट प्रोजेक्ट्स हुए थे, हैव बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार। These projects have been received tremendous support from several ministries, council and departments in addition of MHRD। बाकी डिटेल्स हमारे इसमें है इम्प्रिंट के। नेक्स्ट है हमारा स्वयं। ये स्वयं तो बहुत ही है, क्योंकि हर शिफ्ट में एक बार स्वयं से क्वेश्चन पूछा ही जाता। अभी नेक्स्ट भी ये हुआ था अपना स्वयं प्रभा, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्वयं प्रभा कैसे, और यहाँ से बार बार बोलते हुए मैच द फॉलोइंग में बार बार आते हैं ये कि ये किससे कौन रिलेटेड है। तो आप इसे निमोनिक बना सकते हो। इम्प्रिंट किससे, अपना टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से, और ये वाला किससे था, NRI रैंकिंग से। तो ऐसे हम निमोनिक बना सकते हैं। एक शब्द अगर भी, वन वर्ड भी हमारा क्लियर है तो हम ऑलरेडी आंसर कर सकते हैं। तो स्वयं क्या है, स्वयं की ऑफिशियल वेबसाइट है स्वयं एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विच प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग में, और इस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट कैन चूज हीज आर कोर्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ डिफाइन। ये जो प्लेटफॉर्म है ना स्वयं का, अभी नया भी आया स्वयं प्रभा, जो कि हम लेटर डिस्कस करेंगे। इसमें क्या चूज़ कर सकते हैं, हीज हर कोर्स फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट अवेलेबल कोर्स, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज में से वो चूज़ कर सकता है। दैट इज़ टॉट एट यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल लेवल। जो यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो हम यहाँ पे सीख सकते हैं। अगर इफ़ ए लर्नर इज स्टडिंग इन ए कॉलेज अक्रॉस द कंट्री, द क्रेडिट्स अर्न बाय टेकिंग दिस कोर्सेज विल बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर एकेडमिक रिकॉर्ड। अगर कोई बाहर देश में पढ़ रहा है तो उसके जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स है ना, जो उसके क्रेडिट्स है, वो डायरेक्टली उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स में ट्रांसफर्ड हो सकते हैं। तो डिफरेंट कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं विल बी कवर्ड इन 4 क्वार्टर्स। वीडियो लेक्चर में होता है स्पेशली प्रिपेयर रीडिंग मटेरियल, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन होते। और इसमें क्या है कि स्वयं जो प्रभा है तो ये इंस्ट्रूमेंट है फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। वेरियस सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें बहुत सारे लिए गए हैं कि यूटिलाइजिंग द ऑडियो वीडियो से भी पढ़ाई होती है, मल्टीमीडिया स्टेट ऑफ। तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हो कि स्वयं किससे रिलेटेड है, स्वयं है हमारी ऑडियो वीडियो, और जो मल्टीमीडिया स्टेट जो पढ़ाई है इसमें निमोनिक कैसे बनाना है कि ये किससे रिलेटेड है, हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। ऐसे अगर एक वर्ड भी आपको याद रहता हो, डायरेक्टली कैसे पढ़ाई होती है, अगर हम बाहर के देश में भी है तो उनके हमारे डिजिटल इनिशिएटिव से स्टडी होती है। तो दैट इज़ व्हाट रिलेटेड विथ ऑल टेक्नोलॉजी पर्पस। सो ये थे हमारे आज के 3 पोर्टल्स और इनिशिएटिव। तो बाकी के हम कल के लेक्चर में करेंगे। देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से डायरेक्टली आपके मैच द फॉलोइंग या सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे थैंक यू, बाय बाय।